आया हूँ। आतंक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार ये केंद्र में है, भावी भ्रष्टाचार किया इनने, जमीन पे, पाताल में, आसमान में घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करेंगे। एक तरफ महान देशभक्त नरेंद्र मोदी जिसका जीवन पारदर्शी प्रामाणिकता से भरा है मेरे बहनों और भाइयों, और जिसने भारत को शान के साथ संसार में खड़ा किया है। पाकिस्तान से आतंकवादी पहले भी आते थे, कांग्रेस के जमाने में बम गिराते थे, मुंबई तबाह कर गए। मनमोहन सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ कहा, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, ए आतंकवादियों, देश के दुश्मनों, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उरी में आतंकवादी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और लाशों के आतंकवादियों के ढेर लगा के कब्रगाह बना दिया। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई और सारे आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों पर बम गिरा पे मार डाले गए। एक अभिनंदन रह गया था, F-16 को मारने के चक्कर में पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की सेना ने पकड़ भी लिया था। मोदी जी ने कह दिया, बाल भी बांधा हो गया, खरोंच भी आ गई, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये नया भारत है मेरे बहनों भाइयों, स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है, ईमानदारी के साथ मोदी जी ने सरकार चलाई है। और इसलिए आज मैं दोनों निवेदन करने आया हूँ। एक तो मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सके, और दूसरे इस मध्य प्रदेश की सरकार को सबक सिखाना है। झूठे वादे करके आई, किसानों को धोखा दे रही है, जवानों को धोखा दे रही है, माताओं बहनों को धोखा दे रही है, गरीबों का कफन तक छीन रही है। बिजली नहीं आ रही तो हम पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो तुम कहा कि नहीं कुर्सी पे बैठे हो, भाजपा वाले गड़बड़ कर रहे हैं, छोड़ के हट जाओ। सरकार चलानी आती ही नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इनको भी सबक सिखाना है। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, आश्रम बना के तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, तपस्या करते थे और प्रसन्न रहते थे। उस आश्रम में एक चूहा भी रहता था। धीरे धीरे बाबा जी को चूहे से लगाव हो गया, वो उसको दाना डालने लगे, पानी पिलाने लगे। एक दिन बाबा जी ने देखा एक बिल्ली चूहे पे झपटी चूहे को खाने। बाबा जी सामने थे, बिल्ली भगा दी, चूहा बच गया। लेकिन बाबा जी के दिमाग में बात आई कि आज तो मैं था तो मैंने बिल्ली भगा दी, कल मैं नहीं गया तो चूहे को बिल्ली खा जाएगी। तपस्वी थे, कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला, चूहे पे छिड़क के कहा बिल्ली हो जा, तो चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा, तो फिर बाबा जी ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और छिड़क के कहा कुत्ता हो जा, तो बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के, जल छिड़क छिड़क के चूहे को बाबा जी ने शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, किससे डरे और क्यों डरे? कभी गुर्राए, कभी पूंछ मरोड़े, कभी आंख बताए। लेकिन फिर उसको लगा यार ओरिजिनली तो मैं चूहा हूँ, और मैं चूहा हूँ ये राज केवल ये बाबा जानता है। जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा मेरा चूहा रहने का राज भी जिंदा रहेगा। और इसलिए ऐसा करते हैं, बाबा को खा डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ये सोच के जैसे ही बाबा पर शेर झपटने को हुआ, बाबा तो अंतर्यामी थे, पहचान गए, झट कमंडल में हाथ डाला, पानी निकाला और शेर पिछड़ के कहा फिर से चूहा हो जा, पुनर्मुझको भवा, तो शेर फिर से चूहा हो गए और चीची चीची करने लगे। 15 साल तक सत्ता के बाहर रहे कांग्रेसी, आए जनता के पास, अरे एक बार वोटों का जल हम पे भी छिड़क दो, हमें भी सरकार में बैठा दो, हमें भी शेर बना दो, फिर स्वर्ग जमीन को उतार लाएंगे। जनता ने भी कई जगह वोटों का जल छिड़क दिया, अब ये शेर बन गए, सत्ता के शेर, अभी जनता को खा रहे, कर्जा माफ नहीं कर रहे। मंडला विधानसभा क्षेत्र से भाई देव सिंह जी को विजयी बनाया, आपका मैं आभारी हूं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, देव सिंह जी तो जीत गए, बाकी कई जगह हम जीत नहीं पाए। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, 109 और 114। और इसलिए मैंने तब इस्तीफा दे दिया और ये तय किया कि अब कांग्रेसी सरकार चलाए। सरकार बनी है, लेकिन ये बहुमत की सरकार नहीं है। सपा बसपा निर्दलीय, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने पुलवा जोड़ा। सरकार तो बनी है,
लेकिन लगड़ी बनी है और ये लगड़ी सरकार पे जब ढा रही है। देखो इस सरकार ने, राहुल गांधी ने वचन दिया था कि कांग्रेस जीती तो सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर। बमनी बंजर में जो किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबका कर्जा माफ हुआ क्या? अरे जोर से बताओ, माफ हुआ क्या? झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पैसा बैंकों में दिया नहीं। अरे कर्जा माफ करना है तो सबसे सरल तरीका है, बैंक वालों जिनसे किसान ने पैसा लिया है उनको पैसा दे दो, कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन पैसा दे नहीं रहे। 48,000 का कर्जा, बजट में 5,000 का प्रावधान किया और 1,300 करोड़ बैंकों को दिए। अब पैसा ना धेला और बमनी बंजर का मेला, कहां से कर्जा माफ होगा? कोई पता है? केवल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने वादा किया था जितने नौजवान हैं सबको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हर महीना देंगे। बताओ मेरे बेटे बेटियों, किसी को 4,000 रुपया मिला? बड़े बड़े रोजगार का वादा किया। कांग्रेस की सरकार आएगी, मोबाइल बनाएगी, फैक्ट्री खुलेगी, नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने कहा कमलनाथ जी अब रोजगार दो। बोले हाँ, बहुत अच्छे अच्छे रोजगार ढूंढ के लाए। हम कहा क्या क्या ढूंढ के लाए? बोले देंगे हम, ढोल चलाओ, बैंड बजाओ, कल कहेंगे रीछ नचाओ, बंदर पकड़ लाओ। अब ये तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचाए। मेरे बहनों और भाइयों, अब मैं जहाँ जाता हूँ जनता कहती मामा तुम्हारी याद आ रही है। अरे जब जब बिजली जाती है मामा याद आता है। बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, मामा याद आता है। कोई गरीब बीमार होता है, इलाज नहीं हो पाता है तो मामा याद आता है। गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती है और 12 और 4 16,000 रुपया नहीं मिल पाते तो मामा याद आता है। मेरी बहनों और भाइयों, एक्सीडेंट अगर होता था, गरीब की मौत होती थी, मैं 4 लाख रुपया भिजवाता था। सामान्य मौत पर 2 लाख भिजवाता था। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 भिजवाता था। अरे बेईमान सरकार ने तो गरीबों का कफन छीन लिया, कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए। गरीब फटा गया, चला गया है। एक ही काम हो रहा है इस कमलनाथ सरकार में, ट्रांसफर। थोक में तबादला उद्योग चल रहा है। पैसा दो और ट्रांसफर करवाओ, पैसे दो, ऑर्डर लो, लॉ एंड ऑर्डर। आतंक भ्रष्टाचार में सरकार डूबी है। और जब इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो 3.5 महीने की सरकार है, नोटों की थप्पियों पे थप्पियां, थप्पियों पे थप्पियां, थप्पियों पे थप्पियां, नोट ही नोट बरामद हो रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं ये तो भाजपा वालों की चाल है। तो क्या देव सिंह सही हम तुम्हारे घर में पैसा रखा है? ये तो बताओ। लूट लिया पूरे प्रदेश को। 15 साल के सत्ता के भूखे कांग्रेसी टूट पड़े और पूरे प्रदेश को लूट डाला। मेरे बहनों और बेटे बेटियों की फीस नहीं भरवा रहे, बिजली के बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं, ये जनता ही को खा रहे हैं। इसलिए मेरे बमनी बंजर के बहनों और भाइयों, यहाँ चुनाव किस तारीख को? 29 तारीख को वोट के कमंडल में हाथ डालो, जल निकालो और इस शेर पे छिड़कते कमल के फूल की बटन दबा के कह दो फिर से चूहा हो जाओ, तो ये फिर से चूहा बन जाएंगे। इनको अकल आ जाएगी कि भैया करना है तो शराफत से करो और जनता की भलाई के काम करो। एक वोट से 2 काम होंगे, एक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक कमलनाथ और कांग्रेसियों की अकल ठिकाने पे आ जाएगी, सही रास्ते पे आके जनता की सेवा करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस चुनाव में आपका प्यार और आशीर्वाद फग्गन सिंह कुलस्ते को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, नरेंद्र मोदी को मिले। कमल के फूल की बटन दबाइए, फग्गन सिंह को जिताइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? जोर से बताओ रे बहनों भाइयों, सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी, धन्यवाद। भाइयों बेटे बेटियों, घुघरी वालों की बहुत याद आ रही थी। कार्यक्रम कैसे भी बने,
लेकिन किसी न किसी कारण मैं आपके बीच आ नहीं पाया। और इसलिए इस बार जब बात हुई हमारे कार्यकर्ताओं से तो उनकी भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि घुघरी आपके दर्शन करने जरूर आऊं। अरे चुनाव में तो आना था, चुनाव तो एक बहाना था, आपके दर्शन करने भी घुघरी वालों मुझे आना था। मैंने सुना कि वो भी आए थे। लंबी चौड़ी बातें करके गए। अभी फक्कन जी बता रहे 4 महीना उनकी सरकार बने हुआ है, सरकार भी पूरी नहीं बनी है। अरे अगर हम नहीं जीते तो जीते तो वो भी नहीं है। बहुमत कांग्रेस का थोड़ी है, सरकार है लेकिन लंगड़ी है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलवा जोड़ा अभी बनाया। अच्छा बड़ा कुर्सी से चिपकू तो आई नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। हमने कहा इनको भी देख लो। और 4 महीना हुए, 4 महीना कैसा लग रहा है मेरे बहनों और भाइयों? अच्छा लग रहा है? अरे मामा याद आ रहा कि नहीं आ रहा? बड़े बड़े वादे किए। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बार गर्मी में चुनाव है तो चुनाव की गर्मी तो है ही, गर्मी भी बहुत है, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, चुनाव की गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और वो रिकॉर्ड है झूठ बोलने के रिकॉर्ड। उन्होंने कह दिया चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफी मांग दी और बोले चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है। बांधे लोगों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।